आपका स्टाइल, आपका पहनावा आपके व्यक्तित्व को एक अलग पहचान देता है। लेकिन अगर नेताओं के लुक्स और स्टाइल की बात करें तो हमारे जहन में खादी का सफेद कुर्ता पहने, सफेद टोपी लगाए साधारण से व्यक्ति की ही इमेज आती है। लेकिन इन सब के बीच कुछ नेताओं ने अपने फैशन सेंस से न केवल लोगों को प्रभावित किया, बल्कि उनका स्टाइल फैशन ट्रेंड और स्टेटमेंट भी बना। देश की आजादी का संघर्ष स्वदेशी और खादी कपड़ों के साथ गांधी टोपी के बिना पूरा नहीं हो सकता है। लेकिन मौजूदा राजनीति की तरह इस टोपी ने भी समय समय पर अपने कई रंग बदले। कभी वोटर को लुभाने के लिए सफेद रंग से लाल, कभी केसरिया तो कभी हरी हो गई। हर बार नई पार्टी और पहचान के साथ नेताओं और उनके चाहने वालों के सिर पर खूब फबी, या यूं कहें कि इसकी टोपी उसके सिर पर रंग बदलती रही और जनता को लुभाती रही। हर दौर में देश ने अपने लोकप्रिय नेताओं के पहनावों को अलग अलग तरीके से सराहा है और पसंद किया है। तो आज हम आपको कुछ ऐसे ही खास नेताओं के स्टाइल और उनके लुक के बारे में बात करेंगे। नेहरू जैकेट। वैसे देखा जाए तो आमतौर पर खादी के कपड़े नेताओं की पॉलिटिकल इमेज बनाने में हमेशा मदद करते रहे हैं। भारत में नेताओं के फैशन और स्टाइल स्टेटमेंट की बात करें तो जहन में सबसे पहला नाम जवाहरलाल नेहरू का ही आता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू के लुक और स्टाइल को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता रहा है। नेहरू एक संपन्न और संभ्रांत परिवार से आते थे। नेहरू के फैशन और स्टाइल की बात करें तो कोट पर गुलाब लगाने का ट्रेंड इन्हीं की देन है, जो अभी तक सबसे लोकप्रिय रहा है। उनके पहनावे में 3 चीजें खास थी: नेहरू जैकेट, उनके तीसरे बटन में लगा गुलाब का फूल और पेशावरी सैंडल। नेहरू जैकेट दुनिया भर में लोकप्रिय हुई और नेहरू जैकेट के नाम से ही मशहूर हुई। 2012 में टाइम मैगजीन ने दुनिया के 10 सबसे आइकॉनिक राजनीतिक पहनावों की सूची में नेहरू जैकेट को 7वें नंबर पर रखा था। इस सूची में माओ त्से तुंग की जैकेट, फिदेल कास्त्रो का ट्रैक सूट और किम जोंग उन का काला चश्मा भी शामिल है। गुलाब का फूल टांगने का ये स्टाइल राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भी अपनाया। वो काले कोट के साथ हमेशा गुलाब का फूल जरूर लगाते थे। पर जब बात गांधी परिवार के एक और नेता राजीव गांधी की जाए तो उनका पहनावा स्टाइलिश होने के बजाय कंफर्टेबल ज्यादा रहा। उन्होंने सधे सधाए नेताओं के लुक को एक नए अंदाज में ढाल दिया। जैसे सफेद कुर्ते के साथ पैजामा चूड़ीदार से थोड़ा अलीगढ़ी हो गया और साथ में स्पोर्ट्स शूज उन्हें कूल लुक देता था, जिसे यंग जनरेशन ने कॉपी किया। स्पोर्ट्स शूज पहनने का चलन काफी लोकप्रिय है, जो अब कंफर्ट और स्टाइल दोनों से जोड़कर देखा जाता है। राजीव गांधी ने आम रैलियों में कुर्ते पैजामे के साथ दक्षिण भारतीय अंग वस्त्रम और अंगोछा का भी खूब इस्तेमाल किया, जो उत्तर और दक्षिण भारत दोनों को रिप्रेजेंट करता था। आज चाहे पत्रकार हो, छात्र हो या सोशल एक्टिविस्ट हो, इन सब के बीच कुर्ते पर अंगोछे का स्टाइल खासा पॉपुलर है। विदेशी दौरों के समय राजीव गांधी के बंद गले के कोट और कंधे पर बंगाली तरीके से पश्मीना शॉल का स्टाइल भी युवाओं को खूब भाया, जिसे लोग आज तक अपनाए हुए हैं। उनके बेटे राहुल गांधी ने भी अपने पिता के लुक को अपनाया। राहुल के कुर्ते पैजामे और जीन्स के साथ पहने गए हाफ और फुल स्लीव्स के बॉम्बर जैकेट भी काफी चर्चित रहते हैं। हाल ही में अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी सफेद टी शर्ट में नजर आए, जिसकी चर्चा खूब हुई। बर्बरी की इस महंगी टी शर्ट को लेकर काफी लोगों ने सवाल उठाए। कुछ लोगों ने तो बर्बरी ब्रांड की इस टी शर्ट की कीमत भी सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसकी कीमत 41,000 रुपए थी। बाद में राहुल गांधी ने इसी टी शर्ट को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया
और कन्याकुमारी से कश्मीर तक कड़ाके की ठंड में सिर्फ टी शर्ट और लंबी दाढ़ी में ही नजर आए। उनकी इस टी शर्ट को बाद में उनके संकल्प से भी जोड़ दिया गया। जब वो कैम्ब्रिज में स्पीच के लिए गए थे तो उनके बंद गले की कोट को लोगों ने काफी पसंद किया, जिसमें उनकी दाढ़ी ट्रिम की हुई थी और वो काफी स्मार्ट लग रहे थे। हमारे पीएम मोदी का मोदी कुर्ते का स्टाइल का जादू भी एक समय लोगों के सिर चढ़कर बोला। मोदी कुर्ते खादी के बने होते थे, जिनकी आधी बाह और चटखन रंगों को लोगों ने खूब पसंद किया और अपना स्टाइल स्टेटमेंट बनाया। वो अक्सर हल्के गुलाबी रंगों का आधी बाह का कुर्ता पहनकर सार्वजनिक सभाएं करते थे, जो उन्हें आम लोगों से जोड़ता था। पीएम मोदी अलग अलग मौकों के लिए अलग स्टाइल के एक्सपेरिमेंट करने से भी गुरेज नहीं करते हैं, जैसे हाफ जैकेट हो या फिर 15 अगस्त पर लाल किले की प्राचीर से भाषण देते समय उनका लहराता हुआ रंग बिरंगा साफा हो। उन सभी में उनके भारतीयता की झलक दिखाई देती है। भारतीय पोशाकों के अलावा उन पर विदेशी ब्रांड के कपड़े भी खूब फबते हैं। पीएम मोदी पर लग्जरी मेबाख ब्रांड के स्टाइलिश चश्मे के साथ बर्बरी का कोट और हैट उन्हें डैशिंग लुक देता है। धूप के इस चश्मे की कीमत 1.5 लाख रुपए बताई जाती है। साल 2015 के गणतंत्र दिवस पर अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा जब भारत आए थे तो हैदराबाद हाउस में ओबामा की अगवानी के दौरान पीएम मोदी ने जो सूट पहना था वो लंबे समय तक मीडिया की सुर्खियों में रहा। कहा जाता है कि मोदी के इस सूट का कपड़ा लंदन की सेविल रो स्ट्रीट की जानी मानी कंपनी हॉलैंड एंड शेरी ने बनाया था। हॉलैंड एंड शेरी के ऐसे कपड़ों की कीमत तकरीबन 1000 से 1500 पाउंड यानी करीब 93,500 से 1,40,200 रुपए प्रति मीटर तक होती है और एक सूट तैयार करने में करीब 6 से 7 मीटर का कपड़ा लगता है, जिसे बनाने में कम से कम 2.5 से 3 महीने का समय लगता है। इस सूट की कीमत 10 लाख रुपए बताई जाती है, जिसमें खास तरह की सेल्फ डिजाइन में पीएम मोदी का नाम लिखा हुआ था और ये भी दावा किया गया कि सूट पर सोने के धागे से मोदी मोदी लिखा हुआ है। इस सूट की इतनी चर्चा हुई कि विपक्ष ने केंद्र सरकार को सूट बूट की सरकार कहना शुरू कर दिया था। उनके इस सूट पर आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने भी काफी तंज भी किया और ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा, देश में 100 रुपए की गंजी लुंगी वाला नेता होना चाहिए या 10 लाख रुपए की सूट वाला। पहचान कपड़ों से नहीं कर्मों से होती है साहब। खैर, ये तो राजनीति की बात है। इन सब नेताओं में जो सबसे ठेठ अंदाज, चाहे पहनावे को लेकर हो या भाषा को लेकर हो, लालू यादव हमेशा नेता वाली छवि से अलग बिहार की माटी के लाल बने रहे। कभी गंजी तो कभी अंगोछे के साथ एकदम ठेठ अंदाज में रहे। सर्दी में वो सफेद कुर्ते के साथ मोंटी कार्लो का स्वेटर भी पहनते हैं। लालू की पोशाक हमेशा से आम लोगों जैसी ही रही और उनका देसी अंदाज जहां लोगों को अपनी ओर खींचता है तो वहीं उनके बोलने का अंदाज लोगों को खूब हंसाता भी है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी की बात अगर की जाए तो उन्हें पहनावे से ज्यादा खाने का शौक था, लेकिन अगर उनके पसंदीदा परिधान की बात करें तो वो धोती कुर्ता पहनना ज्यादा पसंद करते थे। कुछ ऐसा ही पहनावा सपा के प्रमुख स्वर्गीय मुलायम सिंह जी भी पसंद करते थे। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह हमेशा से सादगी पसंद रहे। वो नीली पगड़ी के साथ सिंपल कुर्ता पैजामा या बंद गले की कोट पहनना पसंद करते हैं। अरविंद केजरीवाल और मनोहर पर्रिकर ने शर्ट को पैंट से बाहर रखकर खुद को आम आदमी दिखाया और केजरीवाल लंबे समय तक मफलर लगाने की वजह से मफलर केजरीवाल के नाम से भी मशहूर हुए। आम आदमी पार्टी की टोपी भी काफी चर्चित रही, जो गांधी टोपी से प्रेरित थी और अन्ना आंदोलन से अन्ना की ये टोपी आम आदमी की पहचान बन गई। युवा सांसद
और मंत्री माधवराव सिंधिया ने अपनी युवा और आक्रामक छवि के लिए कुर्ते की बाहों को मोड़कर पहनना शुरू किया, तो वहीं युवा नेताओं में सचिन पायलट परंपरागत परिधान में देखे जाते हैं। शशि थरूर के स्टाइलिश लुक की बात करें तो वो सबसे अलहदा नजर आते हैं। कभी उनके हेयर स्टाइल को लेकर तो कभी उनके गुड लुक्स हमेशा चर्चा में रहे। एक लेखक, राजनेता और केरल के तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद कई वजहों से सुर्खियों में बने रहते हैं, खासकर उनके अंग्रेजी ज्ञान के लिए। वो ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिससे नेटिजन भी दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो जाते हैं। शशि थरूर बंद गले की जैकेट और कुर्ता उतनी ही आसानी से कैरी करते हैं जितनी आसानी से बिजनेस सूट करते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी शशि थरूर के वार्डरोब में सूट से लेकर नेहरू जैकेट से लेकर जोधपुरी स्टाइल के कुर्ते शामिल हैं, जो आपको अलग अलग सभी तरह के रंगों में देख सकते हैं और उन पर खूब फपते भी हैं। तकनीकी जानकारी और इंटेलेक्चुअल होने के कारण युवा इन्हें काफी पसंद करते हैं। उनका क्लीन शेव, सौम्य लुक लोगों को काफी पसंद आता है और जब हेयर स्टाइल की बात होती है तो बस लोग उन्हें देखते रहते हैं। जब वो बालों को साइड में एक तरफ झटकते हैं तो बस क्या कहना, जिस पर कई तरह के मीम्स भी बन चुके हैं कि किस तरह से महिलाएं उनके लुक्स पर फिदा हैं। उनके बालों को लेकर एक बांग्लादेशी शिक्षक की दीवानगी इतनी है कि उसने उनकी हेयर स्टाइल की तुलना क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कर दी और इसकी जानकारी उन्होंने बांग्लादेश के गणित के एक शिक्षक द्वारा भेजी गई एक तस्वीर ट्विटर पर शेयर करके की। यही नहीं, उन्होंने बांग्लादेशी टीचर की इस तरकीब की काफी सराहना भी की है। शशि थरूर द्वारा शेयर की गई ये तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई। शशि थरूर ने मैथमेटिकल तस्वीर शेयर करते हुए ढाका में रहने वाले मैथ्स के टीचर जलज चौधरी के स्किल की तारीफ करते हुए लिखा कि मुझे ढाका स्थित गणित के शिक्षक जलज चतुर्वेदी की चिट्ठी मिली है। जलज अपने पत्र में लिखते हैं कि मेरा ऐसा विश्वास है कि गणित की पढ़ाई को नंबर से आगे जाकर पढ़ाना चाहिए। हमने पाया कि 12वीं कक्षा का गणितीय मॉडल आपकी हेयर लाइन की तरह है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए पूरी तरह से फिट है। कृपया इसे देखें और पूरी स्वच्छंदता के साथ इसका इस्तेमाल करें। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से लोग उनके हेयर स्टाइल और लुक्स पर फिदा हैं। तो आपने जाना कि हमारे देश के नेता स्टाइल के मामले में किसी स्टार अभिनेता से कम नहीं हैं। आज सभी नेता अपने स्टाइल के मामले में अपने कंफर्ट का जितना ध्यान रखते हैं, उतना ही ध्यान वो अपने लुक्स और ड्रेसिंग सेंस को भी लेकर रखते हैं।